किसी भी चुनाव का नतीजा असल में सिर्फ हार या जीत का दस्तावेज नहीं होता, वो उस इलाके के लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनके सपनों का एक जीता जागता नक्शा होता है। आज हम जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। हम डेटा और ज़मीनी हकीकत की गहराइयों में उतरकर ये देखेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए बेहतर शासन का रास्ता क्या हो सकता है और कैसे चुनावी राजनीति को जनसेवा के एक विज्ञान में तब्दील किया जा सकता है। तो आज हमारा फोकस कुपवाड़ा जिले के इसी हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर है। हम इसे सिर्फ एक चुनावी मैदान की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि जनसेवा के एक नए डेटा पर आधारित मॉडल के लिए केस स्टडी की तरह देखेंगे। कोशिश ये होगी कि आंकड़ों के पीछे जो कहानियां छिपी हैं उन्हें सुनकर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जो सच में लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव ला सके। इस पूरे विश्लेषण का ये रोड मैप है। हम राजनीति के असली मकसद से शुरू करेंगे, फिर हंदवाड़ा की ज़मीनी हकीकत को समझेंगे, इसके बाद डेटा से निकले टीम सबसे बड़े इशारों को पढ़ेंगे, चुनावी इतिहास के पैटर्न को डिकोड करेंगे और इन सारी जानकारियों से एक ठोस 90 दिन की कार्य योजना बनाएंगे। ये एक सोच से एक्शन तक का सफ़र है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये साफ करेंगे कि हमारा असली लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि उस जनादेश को एक असरदार और जवाबदेह शासन व्यवस्था में बदलना है। इस पूरे विश्लेषण के पीछे जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। चुनावी जीत अपने आप में कोई मंजिल नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी की शुरुआत है, एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो हंदवाड़ा के आम इंसान की ज़रूरतों को सुने, समझे और उन पर पूरी ईमानदारी से काम करे। जीत दरअसल सेवा करने का एक मौका है। किसी भी रणनीति की जो बुनियाद होती है वो वहाँ के लोग होते हैं। अगर हम जमीन और लोगों को ही नहीं समझेंगे तो दुनिया की कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। तो चलिए अब हंदवाड़ा के लोगों और उनकी जमीनी हकीकत से जुड़ते हैं। तो हंदवाड़ा की तस्वीर है कैसी? ये कुपवाड़ा जिले का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ लगभग 90,000 वोटर्स हैं। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है यहाँ की नौजवान आबादी। यही युवा इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत भी हैं और अगर इन्हें सही मौके न मिले तो सबसे बड़ी चुनौती भी। ये सिर्फ टेबल पर लिखे मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की असलियतें हैं। यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे तकलीफदेह चिंता है बेरोजगारी, खासकर उन नौजवानों में जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन हाथ में काम नहीं। इसके साथ साथ गांव की सड़कें, अच्छे स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरतें हैं। और हाँ, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अपनी पहचान और भविष्य को लेकर भी मन में कुछ सवाल हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां लोगों को विकास और भरोसा दोनों की सख्त ज़रूरत है। और देखिए, जब लोगों के मन में इतने सारे सवाल और इतनी चिंताएं हों तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग बोलते हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। हर बात, हर बयान जानकारी से भरा, सम्मानजनक और समाज को जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी आधार है, जो हर इंसान की गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। अब तक हमने ज़मीनी हकीकत को महसूस किया। अब चलिए देखते हैं कि आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। यहाँ 3 ऐसे बड़े संकेत हैं जो हमें इस इलाके की राजनीतिक नब्ज को समझने में मदद करेंगे। पहला और सबसे बड़ा संकेत है यहाँ का वोटर टर्नआउट, लगभग 76%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हंदवाड़ा के लोग सियासत को लेकर बहुत जागरूक और सक्रिय हैं। वो खामोश नहीं बैठते, वो अपनी राय रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। ये उनके लोकतंत्र में उनके गहरे यकीन को दिखाता है। अब दूसरा संकेत देखिए, 2024 के चुनाव में हार जीत का फैसला सिर्फ 662 वोटों से हुआ। ये 1% से भी कम का मार्जिन है। ये हमें बताता है कि यहाँ मुकाबला कितना कड़ा है और हर एक वोट की कीमत क्या है। इसका मतलब ये है कि कुछ 100 लोग भी पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। यहाँ कोई भी अपनी जीत पक्की नहीं मान सकता। और तीसरा संकेत मिलता है वोट शेयर से। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि असली लड़ाई यहाँ की 2 लोकल पार्टियों, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी जेकेपीसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के बीच ही है। आप देखिए, दोनों के बीच वोटों का फासला कितना कम है। वहीं बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी की मौजूदगी यहाँ बहुत मामूली रही है। इससे एक बात साफ है कि हंदवाड़ा की राजनीति स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं के ही इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी चुनाव को अकेले में नहीं समझा जा सकता। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें इतिहास में झांकना ही पड़ता है।
तो आइए अब पिछले 40 सालों के चुनावी पैटर्न को समझते हैं, ताकि ये जान सकें कि हंदवाड़ा की राजनीति को आखिर कौन सी ताकतें चलाती रही हैं। ये टाइमलाइन एक नज़र में सत्ता के बदलते समीकरण को दिखाती है। आप देखिए, 1983 से लेकर अब तक हंदवाड़ा की सीट एक पेंडुलम की तरह ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच ही घूमती रही है। ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो बड़े सियासी घरानों और उनकी विचारधाराओं की टक्कर है। बीच में 2002 में एक आज़ाद उम्मीदवार की जीत ये भी दिखाती है कि जब वोटर मुख्य पार्टियों से नाराज होते हैं तो वो एक नया रास्ता चुनने से भी नहीं हिचकते। तो इस 40 साल के इतिहास से हमें क्या पता चलता है? हंदवाड़ा की सियासत के कुछ बुनियादी नियम। पहला, ये मुकाबला दो मुख्य ध्रुवों एनसी और जेकेपीसी के बीच का है। दूसरा, यहाँ के वोटर अपने वोट की ताकत को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं। तीसरा, छोटी पार्टियां या निर्दलीय उम्मीदवार अक्सर स्पॉइलर का काम करते हैं, जो बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। और चौथा, बीजेपी ऐतिहासिक रूप से यहाँ कोई बड़ा फैक्टर नहीं रही है। ये नियम आज की रणनीति बनाने के लिए बहुत अहम हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या और क्यों को अच्छी तरह समझ लिया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कैसे। इस सेक्शन में हम इस पूरे विश्लेषण को एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रणनीति में बदलेंगे। ये एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट है कि कैसे जमीन पर एक सार्थक राजनीतिक मौजूदगी बनाई जा सकती है। हर रणनीति की शुरुआत आईने में ईमानदारी से देखने से होती है। यहाँ ताकत क्या है? केंद्र सरकार का समर्थन और विकास के लिए फंडिंग एक बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन कमजोरी क्या है? जमीनी स्तर पर एक भरोसेमंद स्थानीय चेहरे की कमी और लोगों में विश्वास की कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मौका कहाँ है? यहाँ के नौजवानों को रोजगार और विकास के मुद्दे पर साथ लाने में। लेकिन खतरा भी है उन स्थानीय पार्टियों के मजबूत गठबंधनों से जो दशकों से यहाँ की राजनीति में जमे हुए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला चेहरा है पार्टी का, यानी केंद्रीय ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना। दूसरा है लोग, उनकी समस्याओं को गहराई से समझना और उनका हिस्सा बनकर विश्वास जीतना। तीसरा है नीति, यानी स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी के लिए ठोस और प्रैक्टिकल समाधान देना। और चौथा चेहरा है विरोधी, उनकी रणनीतियों को समझना ताकि उनका एक सकारात्मक और बेहतर विकल्प पेश किया जा सके। इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए ये रही एक 90 दिन की सीढ़ी। पहले 30 दिन है नींव रखने के। इसमें स्थानीय इज्जतदार चेहरों को जोड़ना और गांव-गांव जाकर सिर्फ लोगों की बात सुनना शामिल है, बिना कोई वादा किए। अगले 30 दिन है पुल बनाने के। इसमें लोगों से जुड़ना, छोटे छोटे मुद्दे आधारित कार्यक्रम शुरू करना और एक जन सहायता डेस्क बनाना है जो लोगों की समस्याओं को सही दफ्तर तक पहुंचाए। और आखिरी 30 दिन है रफ्तार बढ़ाने के। इसमें अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को लोगों तक पहुंचाना और अपनी पहुंच को और तेज करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में चाहे आप टीम बना रहे हों या लोगों से जुड़ रहे हों, एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी और इसकी सहमति सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, बल्कि हमारे कानूनों का भी आधार है। जब आप किसी की निजता का सम्मान करते हैं, तभी विश्वास की असली नींव रखी जाती है। तो चलिए अब हम इस रणनीति के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ मिलकर जनसेवा और सुशासन के उस बड़े लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकता है, जिसके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर में 4 सबसे जरूरी बातें क्या निकलती हैं? पहली, अपनी बात स्थानीय जबान में यानी कश्मीरी और उर्दू में कहें और मुद्दों को कश्मीर के संदर्भ में रखें। दूसरी, सिर्फ समस्याएं न गिनाएं, बल्कि नौकरियों और विकास पर ठोस, समय पर पूरे होने वाले समाधान पेश करें। तीसरी, अकेले चलने की कोशिश ना करें, बल्कि स्थानीय स्तर पर असरदार और सम्मानित लोगों के साथ मिलकर काम करें। और चौथी, आज के जमाने में नौजवानों तक पहुंचने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए डिजिटल माध्यमों का पूरी ताकत से इस्तेमाल करें। अंत में बस यही याद रखना जरूरी है कि सच्ची राजनीतिक जीत चुनाव के नतीजों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में आए अच्छे बदलावों में होती है। ये उस समृद्धि, सम्मान और विश्वास में मापी जाती है जो एक नेता अपनी सेवा के जरिए कमाता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें।
क्योंकि हमारा मानना है कि असली राजनीति का एक ही मकसद होना चाहिए, उद्देश्य से परे राजनीति।